अगर हमें पता ही नहीं है कि ये हमारी टाइप है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम टाइप की कैद में आ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा हम टाइप की कैद में। मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह हर चीज़ मेरे लिए सीधी सीधी है ना, तो सारे लोग भी सीधे सीधे हैं, लेकिन हर दूसरा बंदा आकर टीका लगा के चला जाता है। पिछले 2 साल से मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए कि हमें टाइप को खवास से निकाल के आवाम में लाना है। तो 5 स्टेप मॉडल जो है ना, वो उसके बाद से ऐसे दुनिया में तबाही आई है। तो हमारे यहाँ कोई भी अक्सर औकात लोग अपने आप से मुतमईन नहीं है कि वो सक्सेस हासिल कर लेंगे या नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी इस नशिस्त के अंदर वंस अगेन एक ऐसे टॉपिक को चूज़ किया गया है जो पाकिस्तान के अंदर कॉमन नहीं है। मैं अभी बल्कि बात कर रहा था डॉक्टर साहब से ऑफ कैमरा कि पिछले कुछ 3-4 एपिसोड में मेरे पास जितने भी मेहमान आए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे ऐसे टॉपिक है कि जिनके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा रही। बट आई एम वेरी लकी एंड प्रिविलेज टू हैव डॉक्टर कमरुल हसन साहब, जिनकी वजह से हम आप तक सारी वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँगे जो हमारे माशरे के अंदर बहुत कॉमनली जिस पे बात नहीं की जाती। इनका जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है पर्सनालिटी टाइप है। अब ये पर्सनालिटी टाइप्स क्या होती हैं, कैसे इसको जाना जा सकता है, क्या एक कॉमन पर्सन अपनी पर्सनालिटी को जान सकता है या नहीं, इन सारी चीज़ों के ऊपर डॉक्टर साहब से डिटेल में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया, आप दुबई से स्पेशली तशरीफ़ लाए हैं एक प्रोग्राम के लिए और मेरी पॉडकास्ट के लिए। आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू इन द पॉडकास्ट सर। सर, जो आपका टॉपिक है बहुत ही न्यू है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती और इस पर हम एक डिटेल सेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी इनिशियल लाइफ कहाँ पे पैदा हुए, एजुकेशन वगैरह कहाँ से ली आपने? हाँ, मेरी पैदाइश तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की है, लेकिन मेरी वैसे लाइफ स्टडीज़ वगैरह जो हैं सब कराची की हैं। बेसिकली कराची आई। सही। उसके बाद मैंने फिर डीजे साइंस से इंटरमीडिएट किया, उसके बाद फिर सिंध मेडिकल कॉलेज से 95 में मेडिसिन किया। फिर तकरीबन 10 साल मैंने कार्डियोलॉजी, जनरल मेडिसिन और साइकेट्री में काम किया। ठीक है। तो फिर 2004 तक मैंने जब काम किया तो 2004 में मुझे एक सेशन लीडरशिप का एक कोर्स में कर रहा था। उसमें मुझे पता चला कि इंसानों की किस्में होती हैं। सही। तो मैंने कहा यार, फलों की किस्में हैं, सब्जियों की किस्में हैं, जानवरों की किस्में, ये इंसानों की किस्में हमने कहीं पढ़ी नहीं। हाँ। ना मेडिसिन में पढ़ी, ना साइकोलॉजी में पढ़ी, ना साइकेट्री में पढ़ी। यानी मैं काफ़ी उलमा कराम के साथ रहा, उनमें भी कभी सुनने का मौका नहीं मिला कि इंसानों की किस्में होती हैं। हाँ। जब मुझे साइंस का पता चला तो मुझे एकदम क्लिक हो गया कि हमारे यहाँ जो सोशल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं जी, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो हमारे यहाँ कोई भी अक्सर औकात लोग अपने आप से मुतमईन नहीं है कि वो सक्सेस हासिल कर लेंगे या नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्लियर नहीं है वो अपने बारे में। अच्छा, और इंटरपर्सनल भी जब हम देखते हैं तो मैंने बहुत करीबी रिश्तों को भी ना बहुत क्राइसिस में देखा। बिल्कुल ऐसे ही है कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों से नाराज़ हैं, बच्चे माँ बाप से नाराज़ हैं, माँ ने बेटे पागल किए, बेटे ने माँ पागल की। तो मैं ये सोचता रहा कि ये जो इतने करीबी रिश्ते हैं ये भी हमसे नहीं संभल रहे जी, और फिर अपना आप भी नहीं संभल रहा हमसे। तो इसकी वजह क्या है? तो लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ द अवेयरनेस ऑफ आवर लव वन। सही। यानी इंसान को इंसान की पहचान नहीं है, इंसान को अपनी पहचान नहीं है, इंसान को अपनों की पहचान नहीं। सही। तो ये मुझे जान के बड़ी हैरत हुई कि इंसान हर चीज़ के बारे में जानता है, गाड़ियों के बारे में जानता है, खुद के बारे में नहीं जानता, कंप्यूटर्स के बारे में जानता है, यानी हर चीज़ उसको पता है। लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ है दुनिया में, इंसान उसकी डाइवर्सिटी को वो अप्रिशिएट नहीं कर सकता। सही। यानी इंसान टमाटर को चुकंदर नहीं कहता नहीं ये टमाटर है जी, हैं, और चुकंदर को वो आलू नहीं कहता नहीं आलू ये चुकंदर है। तो इंसानों में जो डाइवर्सिटी है उसकी कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। सही। तो इसका जब मुझे एक हल नज़र आया
तो फिर मैंने कहा कि इस हल की तो सबसे पहले हम 25 करोड़ मुसलमानों को ज़रूरत है। हमारे मुल्क में तो है ही ह्यूमन रिसोर्स जी। और इन्हीं को पहचानने वाला आदमी पूरे मुल्क में एक भी नहीं है। तो मैंने फिर ये नियत की कि मैं कम से कम इंशाल्लाह इस चीज़ का एक्सपर्ट बनूंगा। तो वो दिन है और आज के दिन है, मैंने अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मदद से मैंने तो ये टर्निंग पॉइंट था बेसिकली। वो टर्निंग पॉइंट था इस बात का जानना कि ये इल्म मौजूद है और दुरुस्त इल्म है और पूरा मुल्क और पूरी दुनिया या दुनिया के अक्सर हिस्से इससे बेबहरा हैं, अनअवेयर हैं। जी अच्छा। बिल्कुल, मतलब इवन जो फर्स्ट वर्ड है वो भी इससे अब भी आशनाई नहीं। बहुत ज़्यादा आशनाई नहीं है, अच्छा। बढ़ती जा रही है। अब मैं 2004 में बहुत कम थी, आज भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्यों नहीं है मैं वो भी बताऊंगा आपको कि वो इसलिए नहीं है कि वो बड़ों की लड़ाई की वजह से नहीं। सही सही। जो साइकोलॉजी के बड़े हैं वो आपस में लड़े हुए हैं। आगे जाके इस पे हम ना बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक डॉक्टर बनने तक का जो सफ़र है बड़ा कठिन है, खासतौर पर बहुत पाकिस्तान की अगर बात करें, चाहे वो फाइनेंशियली हो या आपका वैसे जो जर्नी हो। अगर प्राइवेट की बात करें तो रफली इस वक्त 1 करोड़ 1.25 करोड़ आपका सिर्फ जो है ट्यूशन फ़ी की मद में जाता है, फिर बुक्स हैं, फिर बाकी लवाजमात हैं, एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 ईयर्स। जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो पूरे ख़ानदान में ख़ुद को भी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है कि यार हाँ अब मैं डॉक्टर बन गया। उसके बाद आपका 10 साल का करियर भी आपने अचीव कर लिया, तो फिर कहीं आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ इस चीज़ का कि अब तो मैं अपनी, क्योंकि डॉक्टर जब 4-5 साल क्रॉस कर लेता है ना करियर में, फिर उसका सही पीक टाइम आता है। तो आप 10 साल का अपना पीक टाइम पे पहुंचने के बाद एक टर्न लेना और दूसरी डोमेन में जाना तो थोड़ा ज़रा डिफिकल्ट नहीं होता ये? नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मैंने बहरहाल मेरी तरबियत इस तरह से थी कि पहले कुछ चीज़ों मैंने ये सीखा कि कुछ चीज़ें आपके कैरियर से भी ज़्यादा कीमती होती हैं। जी। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पैसों से भी बहुत कीमती होती हैं। और जब मैंने उन कीमती चीज़ों को अपने इर्द गिर्द बेवक़्त देखा जी। कि यानी आदमी को अपने करीबी रिश्तों की पहचान नहीं है। माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं और माँ बाप बच्चों को नहीं समझ रहे हैं। सही। तो मैंने कहा यार मैं डॉक्टर बन के बहुत अरबपति बन जाऊंगा, अमेरिका में जजीरा खरीदूंगा, सो व्हाट, अगर मेरी बीवी मुझे मेरी इज्जत नहीं करती, मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते, तो उस पैसे का मैंने क्या करना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मुझे बस ये लगा कि जब तक देखिए मैंने मरना है, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना वो रहने के लिए बेशक नहीं है। अल्लाह सूरह रहमान में और कई जगह है कि अल्लाह इस पूरी दुनिया को ख़त्म कर दे, सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो बाकी रहेगी। तो सर ऐसी फ़ानी दुनिया में आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसका रब उससे राज़ी हो जाए। बेशक। तो मेरे लिए यही था कि मैं ऐसे काम में ज़िंदगी को गुजारूं जिससे अल्लाह राज़ी हो। तो मुझे ये बात समझ आती थी कि दुनिया में सबसे कीमती चीज़ इंसान है। बेशक। अल्लाह ने कहा ये इंसान मेरी अयाल है। अल्लाह इंसान को अपनी अयाल कहते हैं। किसी इंसान का दिल तोड़ना एक खाना काबा ढाने से ज़्यादा गिरा है अल्लाह को इंसान का दिल, मुसलमान का नहीं, इंसान का। बिल्कुल। तो उस कीमती इंसान की इतनी तजलील हो रही होते हुए मैंने देखी जी। तो मैंने कहा यार मैं, जैसे वो कहते हैं ना कि इट्स बेटर टू बी द टेल ऑफ द डॉग देन टू बी द हेड ऑफ द टेल ऑफ द लॉयन देन टू बी द हेड ऑफ द डॉग। मैंने कहा यार ये खराब सिस्टम में मैं एक बेहतरीन डॉक्टर बन भी गया तो इट्स बेटर कि मैं कोई रोशनी डाल के चला जाऊं। मैं क्या बात है। तो बस मेरी तरबियत ऐसी हो गई थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक था डॉक्टर बनाने का। उन्होंने बहुत अरमानों से मुझे डॉक्टर बनाया, इसलिए कि हमारे ख़ानदान में कोई डॉक्टर नहीं था। मैंने बहुत पेन लिया डॉक्टर बनने के लिए, क्योंकि मुझे बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट ऐसा सच नहीं था, मुझे बिजनेस का शौक था। यानी इवन आप सोचेंगे 5 सब्जेक्ट्स थे इंटरमीडिएट में, तो मैं 5 ट्यूशन्स पढ़ता था जस्ट टू अवॉइड एनी रिस्क ऑफ गेटिंग अ सिंगल नंबर। इतना कंपटीशन था मेडिसिन के दाखिले में कि नहीं यार बाद में दुख हो तो हमने अभी कर सके करें, अपना 100% दें ताकि हमें मैक्सिमम नंबर मिले। उससे अल्लाह का शुक्र है मेरिट पे दाखिला हुआ, तो उसको फिर छोड़ना
लेकिन मैंने ये देखा कि डॉक्टर बन भी गया मैं तो वो बातें नहीं मिलेंगी। अगर मैंने ये रोशनी जला दी तो दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत भी बेहतर। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आया होगा आपका जब आपने ये बहुत छोड़ी। गहरा सवाल है। देखिए मेरी वालदा का उस वक्त इंतकाल हो गया था, जो मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। वालिद जिंदा थे, मगर उन्होंने कहा बेटा तुम डॉक्टर बन गए हो, अब जो करना है कर लो, अब तुम्हारी मर्जी है। वो चाहते थे मैं मेडिसिन प्रैक्टिस करूं, मगर उनका ये था कि चलो तुम हमारे लिए बन गए हो। लेकिन बहुत ज़्यादा उन्होंने बेचारे आखिर वक्त तक कहते रहे कि तुम मेडिसिन प्रैक्टिस करो। तो मैं कहता था भाई ये देखे ना, आप ऐसे इलाके में अगर डेंटिंग पेंटिंग या की दुकान खोल लें जिस इलाके में ड्राइवरों को गाड़ी चलानी नहीं आती, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप एक मोटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल लें कि भाई उनको ड्राइविंग सिखा देते हैं ना। अब ड्राइविंग ही नहीं आती, वो तो हर गाड़ी लगा के आ जाएंगे हमारे पास। ऐसे ही है। तो मुझे लगा कि एज ए साइकेट्रिस्ट मेरी ये दुआ होगी कि या अल्लाह सबको पागल कर दे, सारे लोगों को मेरे पास भेज दे और वो कभी सही ना हो, बार बार पागल होते रहे, ताकि मैं दुकान चलती रहे। मैंने कहा अब्बा मैं ये दुआ तो नहीं कर सकता। तो फिर खैर वो बेचारे उन्होंने बहुत कुर्बानी दी मेरे लिए, मेरे इस ख्वाब के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। सबसे ज़्यादा कुर्बानी मेरी बीवी बच्चों ने दी है, जो इस समझ के मेरी बीवी ने मुझसे शादी की कि ये डॉक्टर है तो कुछ दाल रोटी लाएगा घर में। जब उसको पता चला कि ये तो एक शौकीन आदमी है और ये तो नए जो है वो अपनी डायरेक्शन में जा रहा है, सफ़र ही नया शुरू कर दिया इसने। और तो उन लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुई, सही। लेकिन मुझे पता नहीं, यानी मेरी मैच्योरिटी बिल्कुल क्लियर थी कि ऐसे माशरे में आदमी ने अगर थोड़े पैसे बना भी लिए ना तो इट्स नॉट वर्थ लिविंग। कहते हैं ना कभी कभी ज्यादा इल्म भी आदमी को बिगाड़ देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बचपन में ऐसे बुजुर्ग मुझे मिले जिन्होंने मेरा जो है ना वो मुझे कुछ बिगाड़ दिया। तो मुझे नहीं लगा कि अगर अल्लाह ने मुझे एक ऐसा, देखिए इल्म हुज्जत है, मैं ये समझ। जी बिल्कुल ऐसे है। तो अल्लाह ये नहीं, यानी इल्म का सवाल नहीं होगा लेकिन अमल का सवाल होगा। तो अल्लाह ने अगर एक इल्म दिया है तो आपको मैं समझता हूँ कि आलिम का हिसाब उसके इल्म के मुताबिक है। बिल्कुल ऐसे। तो मुझे लगा कि मुझे ये रोशनी फैलानी चाहिए। सही। फिर मैंने इस्तिखारा भी किया, उसने भी कुछ इस तरह का ही आया कि तुम ये काम करो। माशाल्लाह। और फिर मैंने अल्लाह को पार्टनर बनाया। मैंने कहा अल्लाह मुझे आता नहीं है, मैं तो कारोबार जानते ही नहीं। फिर अल्लाह ने मेरी मदद भी की। सही। और एक खुदा की कसम मैं आपको बताऊं, मैं इतना हैरान हूँ, अल्लाह ने इतनी ज़्यादा इज्जत दी है मुझे। आप सिर्फ यानी मुझ जैसे आप 1000 डॉक्टर जमा कर लेना, वो इज्जत नहीं मिल सकती थी मुझे जो अल्लाह ने मुझे आज दी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ने ऐसे मरीज़ जो हैं वो ठीक हो गए, ऐसे घराने ठीक हो गए। अच्छा वो कैसे हो रहा है? वो सिर्फ मेरी वीडियोस देख के ठीक हो रहे हैं। वाह क्या उनको मुझ तक पहुंचने की जरूरत नहीं। क्या बात है। अल्लाह ने कासिम अली शाह साहब को जरिया बनाया। उन्होंने 1 साल मेरी दामादी की। वाह। दामादी जिसे कहते हैं ना, यानी 1 हफ्ते के लिए वो मुझे बुलाते थे। अपने एक्सपेंस पे बुलाना और छोड़ना, अपने एक्सपेंस पे रखना। क्या बात है। और हम कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड सिर्फ अवेयरनेस के लिए, पूरे लाहौर में हम अवेयरनेस करते थे, पूरे पाकिस्तान में जहाँ जब बेचारे कर सके। तो खैर वो पूरे उन्होंने अपने चैनल के ज़रिए जहाँ जहाँ वो कर सके उन्होंने टाइप को फैलाया। उससे जहाँ जहाँ तक टाइप की अवेयरनेस पहुँची बेतहाशा लोगों को फ़ायदा हुआ। यानी अभी हमारी एक वीडियो है अपनी फितरत पहचानिए, सही, उनके चैनल पे तो 5 लाख व्यूज़ उसने क्रॉस किए। 1 घंटे की वीडियो है, उस पर तकरीबन 800 व्यू वो हैं, कमेंट्स हैं। वेरी नाइस। तो अगर आप वो कमेंट्स देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुझे पूरी दुनिया से फ़ोन आने लगे उसके बाद कि हमारी ज़िंदगी बदल गई। यानी इवन मैं आपको बताऊं, मुझे फ़ौजियों के फ़ोन आए, सिर्फ फ़ोन आए कि मैं मेजर ये बात कर रहा हूँ सियालकोट से, और मैंने कहा भाई तो कोई गलती हो गई है तो मुझे आप बताएं। कह लेंगे नहीं, हमने आपको सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन किया। क्या बात है। सिर्फ थैंक यू कि आपने जो कंटेंट डाला है बनाया है उससे हमें अपनी पहचान हुई है। सही सही। और उसके बाद हमने पूरा एक फ़ौजियों का डेटाबेस बनाया है कि हमारे ग्रुप में, हमारी टीम में किस किस टाइप के लोग हैं। वेरी नाइस। तो उससे हमें एक दूसरे को समझने में हेल्प मिल रही है।
मैंने कहा भाई जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया बात आपका। है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, क्योंकि डोमेन डेफिनेटली ये इतनी कॉमन नहीं है, तो इसकी ज़ाहिर है अभी तक जो आपने प्रैक्टिस की, जिन लोगों के साथ आपने काम किया क्लोजली, पेशेंट्स के साथ आपने एक जर्नी गुजारी, तो इसकी ऑथेंटिसिटी आपके नज़दीक और वर्ल्ड वाइड इसकी एक्सेप्टेंस किस तरह से है? अच्छा, इसमें चूँकि इसमें मैं मेरी जो नीयत थी जी वो ये, जब मैंने साइकेट्री छोड़ी तो मेरी ये नीयत थी कि अब मैंने मरीजों के साथ काम नहीं करना, सही। क्योंकि वो तो मैं कर ही रहा था। मैंने अब नॉर्मल लोगों को जीना सिखाना है। सही। जो नॉर्मल लोग हैं उनको जीना नहीं आता, हाँ। तो मैंने उनको जीना सिखाना है। तो मैंने फिर मरीज देखना छोड़ दिया। अब कोई आ गया तो अलग बात है, मगर अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है कि 100% ऑथेंटिसिटी है। देखिए, अपनी पहचान अगर हमें हो जाए तो इससे बढ़ के और क्या है। तो टाइप 16 होती है इंसानों में, 16 तरह की फितरत होती है सही। अपनी। अब जैसे ये मेरे सामने चाय रखी है, जी। अब इसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है कि ये कॉफ़ी नहीं है। आप कहेंगे खबर साहब 100% ये चाय है, कॉफ़ी नहीं है। तो इसी तरह से जब लोगों की टाइप निकलती है तो वो 100% होती है उनकी, वो खुद उसको वैलिडेट करते हैं। ठीक है। कि हमारी ये टाइप है, हम चाय हैं, हम कॉफ़ी नहीं है, हम ISTJ हैं, हम ENFP नहीं है, हम ये। तो वंस वो उनको टाइप पता चल जाती है, उनके सारे जो बिहेवियर्स हैं वो सामने आ जाते हैं, टैलेंट सामने आ जाते हैं, ब्लाइंड एरिया सामने आ जाते हैं। वो उसको पढ़ते हैं, हैरान हो जाते हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा ना जरा सीक्वेंस में लेके चलते हैं ताकि मेरे जो लिसनर्स हैं इनके लिए भी आसानी हो। आपने फरमाया कि 16 टाइप्स हैं इसकी, 16 तरह के लोग इंसान ने बनाए हैं, अल्लाह ने बनाए हैं। 16 तरह की फितरतें हैं जो अल्लाह ने बनाई हैं। दुनिया के जो 7 अरब लोग हैं, इनको हम 16 टाइप्स में डिवाइड कर सकते। ठीक है। अच्छा, इसका जो ये 16 टाइप है, इनका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि ये मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, ये मर्द औरत से भी नहीं, मर्द औरत से भी नहीं है। अच्छा, रीजन से भी नहीं है इसका, क्योंकि रीजन टू रीजन भी चीज़ें कुछ वेरी करती है ना। ये ओवरऑल पूरी यूनिवर्स के ऊपर अगर देखें, जैसे आप टमाटर है, टमाटर की बारे में एक किताब यहाँ रखी है जी, तो ये जो किताब है ये अमेरिकन टमाटर को भी एक्सप्लेन करेगी, जी जी, जापानीज टमाटर को भी करेगी और पाकिस्तानी टमाटर को भी करेगी। इसी तरह से अगर मैं ENFP हूँ और मेरा प्रोफाइल यहाँ रखा हुआ है, तो अगर जापान में कोई ENFP है उसका भी वही प्रोफाइल होगा। अच्छा, अमेरिका में कोई ENFP है उसका भी वही प्रोफाइल। तो टाइप इंसान को प्रिडिक्ट करती है, जैसे हर चीज की टाइप उसको प्रिडिक्ट करती सही, बिल्कुल सही है ना। अब अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि 16 टाइप से 16 तरह की नेचर, 16 टाइप्स के लोग होते हैं। और उनको आप, अगर हमें मुझे आपकी टाइप पता चल जाए जी, तो मैं आपसे मिले बगैर आपके ऊपर पूरी किताब लिख सकता हूँ कि आप ऐसे हैं। आपका 80-90% बिहेवियर मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। सही सही। तो इसमें ये जो आप टाइप्स को जानने की कोशिश करते हैं, आगे हम थोड़ा सा असेसमेंट है, टाइप डिस्कवरी, हाँ, 16 टाइप्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये अर्ज करता हूँ, जी सर मेरी टाइप को अगर आप थोड़ा ज़रा एक्सप्लेन कर दें क्या है, तो इसके लिए क्या आपको मुझसे कोई डेटा चाहिए होगा, या ये भी वो गैबी इल्म वाला चक्कर तो नहीं? नहीं, बहुत आसान है। देखिए, यही अल्लाह का शुक्र है, बहुत अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने मुझसे काम लिया। मैं आपको थोड़ी सी तारीख इसकी बताऊं कि ये इल्म जो डिस्कवर किया वो कार्ल यूंग ने किया। ही वाज अ साइकियाट्रिस्ट। ठीक है। अच्छा, उसने ये इल्म, ये थ्योरी इसलिए डेवलप की, डिज़ाइन की कि जो साइकियाट्रिस्ट हैं जी, वो नफ्सियाती मरीजों का इलाज इसकी मदद से करें और उनको उनकी साइकी से करीब करें। सही। मगर जब ये उसने थ्योरी दी तो कार्ल यूंग और फ्राइड को कहते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। तो फ्राइड से उनकी लड़ाई हो गई थी। ओके। तो जो साइकोलॉजिस्ट थे वो फ्राइड के इन्फ्लुएंस में थे। उन्होंने यूंग की किताब को, थ्योरी को नहीं पढ़ा, आज तक नहीं पढ़ा। अच्छा। वो फ्राइड को मानते हैं। आप कहते हैं फ्राइड नाराज है, हम इसकी पढ़ेंगे तो फ्राइड फिर हमें नाराज, अब उसकी रूह नाराज, बड़े बाबा जी नाराज हो गए, अब तो वो नहीं है, इंतकाल हो गया, तो उनके जो जूनियर है वो नाराज हो जाएंगे या उनकी रूह नाराज, अभी भी नहीं पढ़ते वो। अच्छा। तो बहरहाल तो उनकी जो किताब थी वो ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में और वो अमेरिका पहुंची। सही। वहाँ एक साहब खरीद के घर ले गए। तो वहाँ माँ बेटी की टीम थी, माइज एंड ब्रिक्स। उन्होंने वो किताब को पढ़ा और उनको बड़ी काम की लगी भाई कि ये तो आवाम, चूँकि वो
डॉक्टर नहीं थी, कॉमन पीपल थे वो। हाँ वो घरेलू खातून थी। उन्होंने ये लड़की, उनकी बेटी ने कहा मैं इससे मंगेतर पहचान लूंगी, माँ ने कहा मैं इससे जो औरतें फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं मैं उनकी हेल्प कर दूंगी कि वो टाइप के मुताबिक काम कर रही हैं कि नहीं। सही। तो उन्होंने कहा हम ऐसा कुछ करें कि हर आदमी जो हेल्दी है, मरीज नहीं हेल्दी, कोई हर आदमी अपनी टाइप निकाल ले। सही। तो उन्होंने, उनकी अकल ने ये कहा कि हमें क्वेश्चनेयर बनाते हैं, ठीक है, जिसको फिल करें लोग अपनी टाइप निकाल लें। तो उन्होंने एक क्वेश्चनेयर की तरफ चले गए वो, उसका नाम पड़ गया MBTI। MBTI से बनता क्या है सर? मायर्स ब्रिग्स, यानी ये माँ बेटी टीम, ठीक है, और टाइप इंडिकेटर। ओके। इस वक्त दुनिया में ना MBTI के नाम से ये मशहूर है। तो मैंने भी इसको MBTI से ही शुरू किया था। सही। तो मगर जब कार्ल यूंग को पता चला कि एक साइकेट्रिस्ट ने तो उसको लिफ्ट नहीं कराई थ्योरी को, और एक माँ बेटी ने एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया है MBTI और उससे वो टाइप निकाल रही हैं, तो वो बड़ा दुखी हुआ कि यार ये तो मैंने इतनी हाईटेक थ्योरी बनाई थी कि डॉक्टर पड़ेगा, और ये जो है बेचारी घरेलू औरतें उसको इस्तेमाल कर रही हैं, और वो भी, तो वो ही वॉज अनहैप्पी। अच्छा। बहरहाल मैं इस सफ़र में 2004 से आया, तो मैं इसको यूज़ करता रहा। मैंने देखा कि इंस्ट्रूमेंट से सही टाइप निकलती नहीं है। ठीक है। तो पिछले 2 साल से मैंने एक्सपेरिमेंट्स शुरू किए कि हमें टाइप को खवास से निकाल के आवाम में लाना है। सही। मैं ये बस ये सोच में था कि कोई ऐसा तरीका हो कि हर जी शऊर को अपनी टाइप पता हो। सही यार, यानी हमें हर चीज़ पता है, नहीं पता तो अपनी टाइप नहीं पता। हाँ, सही, बिल्कुल। तो और क्वेश्चनेयर से ना हम कंफर्म नहीं कर पा रहे थे अपनी टाइप, वैलिडेट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा इसके अलावा कोई तरीका निकालना है। तो फिर वो अल्लाह ताला ने समझ दी, तो मैंने बहरहाल एक 5 स्टेप मॉडल डेवलप किया है। ठीक है, 5 स्टेप मॉडल, जिससे 100% सही टाइप निकल आती है। ओके। तो अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद फिर हमने, ये डॉक्टर साहब क्या कोई ऐप है, कोई एक्सेल की शीट ऐप बना सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। अगर कोई, मैं तो देखें एक कहते हैं ना, हम फकीरों से दोस्ती कर लो गुर सिखा देंगे बादशाह के, तो भी तो हमारे पास वही ये एक फार्मूला है। ठीक है। ऐप बनाने के पैसे नहीं है, वेबसाइट ढंग की बन, बखैर अल्लाह का फिर भी बहुत शुक्र है। तो बहरहाल अभी तक कोई ऐप नहीं मैं बना सका हूँ, लेकिन ऐप बन सकती है, इसकी वेबसाइट्स बन सकती हैं। एक वैसे वेबसाइट है जो थोड़ा बहुत, लेकिन मेरा फार्मूला बहुत आसान मैंने कर दिया। ठीक है। और उससे 100% टाइप आप अपनी या किसी की भी निकाल सकते हैं। सही। वो फार्मूला ये है कि 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आप फितरत को समझें। फितरत को साइकोलॉजी में प्रेफरेंस कहते हैं। ओके। कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड प्रेफरेंस। प्रेफरेंस को समझ लें, आपकी नेचुरली इनेट बिहेवियर होता क्या है। और उसके बाद 4 डाइकोटमीज हैं, यानी 4 एरियाज हैं जिनमें हमें अपनी प्रेफरेंस को ढूंढना है। ओके। जिससे हमें 4 लेटर्स मिल जाते हैं। पहले होगी प्रेफरेंस, उसके बाद फिर उसको ढूंढना है 4 लेटर के, 4 लेटर को तलाश करना है 4 डाइकोटमीज में। ठीक है। तो यानी पहले प्रेफरेंस को समझना है और फिर प्रेफरेंस को ढूंढना है। सही। पहले प्रेफरेंस समझना है, फिर प्रेफरेंस ढूंढना है। 4 डाइकोटमीज में आपकी टाइप निकल आएगी। ठीक है। टाइप जो है समझे ये सॉफ्टवेयर का कोड है। ओके। वंस यू नो योर टाइप एंड यू एग्री कि आई एम दिस, तो फिर आप गूगल पे भी वो कोड डालेंगे ना, आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। सही हो गया। वो आप सेंट्रलाइज्ड हुआ है वो बेसिकली। बहुत दुनिया ने, बहुत लोगों ने, अल्लाह खैर खा अल्लाह के बंदे, उन्होंने फ्री में। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 16 टाइप्स हैं इंसानों की, इसके बारे में ऑलरेडी थ्योरीज मौजूद हैं बेतहाशा, कि आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा टाइप है, उसको जाके सिर्फ गूगल पे लिखे वो पता चल जाएगा। लोगों ने ज़ाहिर काम बहुत किया है। मायर्स ब्रिग्स ने जब इस पे काम शुरू किया तो अमेरिका में काफ़ी लोग इस तरफ आए, कनाडा में आए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में आए। तो उन्होंने बहुत किताबें लिखी इसके ऊपर, और उन किताबों का कंटेंट बहुत ज़्यादा नेट पे अवेलेबल है। नेट तो ज़रा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन मसला ये है कि आपकी टाइप क्या है, ये असल चीज़ है। तो टाइप निकालना जो है ना, वो MBTI से लिंक था। ठीक है। और MBTI सर्टिफिकेशन ही $3000 में होती है। एक तो $3000, सही, और प्लस क्वेश्चनेयर मेथड, दोनों चीजें उसको आवाम से दूर करती हैं। हाँ, एक कॉमन बंदे के लिए तो $3000 उसके लिए मुश्किल है। और जब चलो कर भी ले, तो मैं ऐसे कई MBTI सर्टिफाइड लोगों से मिला जो दूसरों की टाइप क्या निकालें, उनको अपनी टाइप से ही नहीं पता। अच्छा, आपने किया वैसे ही कोर्स?
इसी से तो मैंने सफ़र शुरू किया था। अच्छा, सही। मैंने 2005 में कोलालमपुर से किया था, ऑस्ट्रेलियन टीम आई थी, तो मैंने सफ़र इसी से शुरू किया था। ओके। तो मैं यही हूँ, लेकिन MBTI से टाइप निकलती नहीं थी सही, लोग बहुत डिस्टर्ब रहते थे, तो मैं बड़ा वो था कि बहरहाल तो ये 5 स्टेप मॉडल हमने जब से बनाया है, मैं बड़ा मुतमईन हूँ। लोग अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, ये जो 5 स्टेप आपने बनवाए हैं, कोई इसको पेटेंट करवाया आपने? मैंने तो नहीं करा। नहीं सर, ये तो ज्यादती होगी। मुझे आता ही नहीं, देखें पेटेंट नहीं मतलब सर, देखिए सारी चीज़ें तो आपको आ भी नहीं सकती ना। हाँ, आज आपने इतने बड़े, देखो कब से ये चली होगी MBIT जो है। हाँ, ये पेटेंट है, पेटेंट है ना? ये मैं यूज करता हूँ। तो वो पूछते हैं भाई आपने क्यों इसका नाम, मैंने कहा भाई मैं सर्टिफाइड हूँ। हाँ। यानी बस सर्टिफिकेशन तक चलें, आप इसको अपने नाम अपने आप से वो नहीं करें। तो सर लेकिन ये इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं करनी चाहिए ना, एक इतना बड़ा काम अगर आपने कर मैं इसके आगे जानता नहीं हूँ। हाँ, अगर आप मुझे गाइड करेंगे, हमारे जैसे लोग बैठे हैं ना सर, नहीं, मैं आपको गाइड करता हूँ, इससे क्यों नहीं, मैं आपको इसका गाइड क्या करता हूँ, मैं आपको इसके 10 स्टेप दे देता हूँ ना, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा। 6 महीने का टाइम है, कोई इसमें कोई बहुत बड़ी कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है इसमें। बिल्कुल, इसको हम पेटेंट कर लेंगे कि ये रजिस्टर हो जाए और इस पे बहुत काम हो सकता है। अच्छा, तो बहरहाल तो 5 स्टेप मॉडल जो है ना, वो उसके बाद से ऐसे दुनिया में तबाही आई है। ठीक है। कि तबाही से मुराद ये कि यानी एक बच्ची जो है ना, वो पूरे घर की टाइप निकाल देती है। सही। सबकी टाइप्स निकल रही हैं, घरों के माहौल चेंज हो रहे हैं। अभी मैं एक बच्ची उसकी माँ से मिलकर आ रहा हूँ, इतनी दुआएं दे रहे थे, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। यानी मैं यकीनन इस काबिल नहीं हूँ, अल्लाह का इतना एहसान है। यानी वाकई में जो मैंने सोचा था कि इससे लोगों में खुशियाँ आएंगी, वो खुशियाँ मैं अपनी ज़िंदगी में भी देख रहा हूँ कि मेरे बच्चों को अपनी टाइप्स पता है, मुझे अपनी बेगम की टाइप पता है, उससे मैं अपनी फैमिली को बेहतर कर सका। सही। और यानी जिस चीज़ का हल मुझे मेडिसिन में नहीं मिला, मौलवियों के पास नहीं मिला, वो हल मुझे इससे मिल गया, अपनी पहचान। इसकी ठीक है, हमारी कम्युनिटी में तो आपकी वजह से इसकी रिकग्निशन हुई, तो क्या आप इंटरनेशनली भी इसको पोर्ट्रे कर पाए, वहाँ पे भी इसकी यूजेबिलिटी शुरू हुई या अभी रिकग्निशन? अमेरिका वगैरह में तो MBTI के थ्रू लोग इसको कर रहे हैं, मगर वो MBTI जो कि टेक्निकल है तो वो फंस जाते हैं। मैं आप वाले की बात कर रहा हूँ, मैं तो अभी सर इसको जंगल में आग की तरह फैलाए ना, ऐसे तो फिर फायदे नहीं। मुझे आता नहीं है फैलाना, मैं अपने इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मगर मुझे आता नहीं है फैलाना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ जब मूसा अलैहिस्सलाम ने शायद कहा कि मेरी आवाज़ में लुकनत है, तो अल्लाह ने कहा तुम अजान दो, पुसाना हमारा काम। सही, बिल्कुल। तो भाई मैंने कहा मैं शुरू करूँ जितना मुझे आता है, इंशाल्लाह ये अल्लाह मियाँ इसको ले जाएंगे हर इंसान। ठीक हो गया। और आसिफ अली शाह साहब मुझे ऐसे मिले, मैं आपको मैं जानते ही नहीं था इनको। अच्छा। अल्लाह ने ऐसा मिलाया इनसे, फिर इन्होंने ऐसा दामाद बनाया जिसे कहते हैं ना, दामाद से बढ़ के इन्होंने। सर इसमें कोई खास वाकई है? आपने जिस तरह मुझे एक मैसेज किया, आप यकीन करेंगे, मैं मतलब ऑन एयर बोल रहे हैं इस वक्त, मेरे पास अगले 3 महीने का 100% स्लॉट्स बुक है। मैं भी की मेहरबानी कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, हालांकि मैंने इन्हें बोला हुआ कि सैटरडे संडे को हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। इनकी मेहरबानी, मैंने इन्हें वैसे ही कहा कि यार मेरा गेस्ट आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है, तो इन्होंने आगे से पूछा ही नहीं, इन्होंने कहा ओके मुनीर भाई कर लेंगे। सिर्फ मैं कह रहा हूँ ये वाकई में मेहरबानी है आपकी, आपके दोस्तों, क्योंकि मैंने आपसे भी बोला था कि सर जब आना होगा तो 2 हफ्ते पहले आपने बताना है। हाँ, ठीक है। नहीं तो ये चलें, अल्लाह करे कि हमारी इस पॉडकास्ट के तवस्सुत से कुछ लोगों तक ये बात पहुंचे इंशाल्लाह। और सर इससे अच्छा टाइप क्या आते हैं, दोबारा आप बता रहे थे टाइप निकालनी कैसे है? अच्छा देखिए, टाइप निकालने के लिए जो 5 स्टेप मॉडल है वो बहुत सिंपल है। उसमें पहले हमने प्रेफरेंस को समझना है कि प्रेफरेंस जो है वो क्या है, और उसके बाद 4 डाइकोटमीज हैं जिनमें हमने प्रेफरेंस को ढूंढना है। अच्छा, प्रेफरेंस की मिसाल ऐसे जैसे अल्लाह ने मुझे 2 हाथ दिए जी, तो मैं यूज़ दोनों को करता हूँ। सही। लेकिन एक इन्नेटली प्रेफर्ड है। अच्छा, ये जो इन्नेटनेस है, यानी ये जो इसकी प्रेफरेंस है, ये मैं ना चूज कर सकता हूँ ना चेंज कर सकता हूँ। या वो बात करें जिस तरह कहते हैं मैं लेफ्टी हूँ, मैं राइटी हूँ। हाँ, तो मैं राइट हैंड प्रेफर करता हूँ, और इससे जब मैं लिखता हूँ तो मुझे 2 तोहफे मिलते हैं। एक तो लिखने में मुझे अच्छा लगता है, काम कर रहा हूँ अच्छा लग रहा है। दूसरा, राइटिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, यही चीज़ मैं अगर अपने नॉन प्रेफर्ड से करूँ तो पहली चीज़ तो टेंशन शुरू हो जाती है इसको उठाते ही, फंबल होता है। हाँ, स्ट्रेस के यार अब उल्टे हाथ से लिखना है, और सेकंड राइटिंग खराब।
तो मुझे ये पता चला कि अल्लाह ताला ने हमें दो तरह के बिहेवियर करने की सलाहियत दी है। एक वो बिहेवियर है जो फितरत से ताल्लुक़ रखता है, फितरती बिहेवियर है, नेचुरल बिहेवियर है। जब हम अपने नेचुरल या किसी भी काम को नेचुरल बिहेवियर के थ्रू करते हैं या अपनी प्रेफरेंस को यूज़ करके करते हैं तो हमें दो फायदे मिलते हैं। सही। एक हैप्पीनेस और एक क्विक एक्सीलेंस। जल्दी से, अगर नहीं भी आता है ना, मैं जल्दी सीख लूँ। ऐसे ही है। और नॉन प्रेफर्ड को जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक तो स्ट्रेस आएगा पहले, और सेकंड राइटिंग आपकी ख़राब हो जाएगी। तो ये तो हो गई प्रेफरेंस कि हमने अपने बिहेवियर में प्रेफरेंस को तलाश करना है। ठीक है। अब उसके बाद कार्ल यूंग ने ये हमें गाइड किया कि 4 डाइकोटमीज हैं, उनमें अब अपनी प्रेफरेंस तलाश करें। सही। पहली डाइकोटमी है एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन। दूसरी है सेंसिंग एंड इंट्यूशन। ठीक है। तीसरी है थिंकिंग एंड फीलिंग। सही। और चौथी है जजिंग एंड परसीविंग। बस ये 4 डाइकोटमीज हैं, इनमें भी दो पोल्स हैं, इनमें अपनी प्रेफरेंस को ढूंढना है। इनको थोड़ा थोड़ा ना एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर दें। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट तो खैर काफी कॉमन वर्ड है हमारे यहाँ, बिल्कुल थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें। इन चारों डाइकोटमीज में अपने अपने प्रेफरेंस को जब आप ढूंढ लेते हैं तो आपकी टाइप निकल आती है। That's it. तो हम पहले से स्टार्ट करते। ठीक है। तो पहली डाइकोटमी, जैसे मैं अगर आपकी टाइप निकालना चाहूँ तो मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को 2 एटीट्यूड्स दिए हैं। एक एटीट्यूड है एक्सट्रोवर्जन का और एक इंट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन का एटीट्यूड से मिसाल ये कि द वर्ल्ड आउटसाइड द स्किन, स्किन के बाहर की दुनिया, इसको एक्सट्रोवर्जन कहते हैं। और एक है द वर्ल्ड इनसाइड द स्किन, इसको इंट्रोवर्जन कहते हैं। हर इंसान दोनों दुनियाओं में रहता है। जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, दिस इज एक्सट्रोवर्जन। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कल क्या किया था, दिस इज इंट्रोवर्जन। तो हमें यानी हम दोनों दुनियाओं में बिहेवियर करते हैं, जैसे हम दोनों हाथ से काम करते हैं, लेकिन प्रिफर हम किसी एक दुनिया को करते हैं, किसी एक। अच्छा, उसका पता कैसे चलेगा हमें? अब जैसे मेरे 2 हाथ हैं, तो मुझे पता कैसे चला कि जब मैंने प्रिफर्ड से लिखा तो मुझे मजा आया और राइटिंग अच्छी हो गई, और दिल भी चाह के इससे काम करूं, है ना? तो अब हमने देखना है कि हम एक्सट्रोवर्जन की तरफ माइल नेचुरली होते हैं या इंट्रोवर्जन की तरफ माइल होते हैं। ठीक है। उसको चेक करने का तरीका ये है कि हमें बिहेवियर्स पता हों कि एक्सट्रोवर्टेड बिहेवियर कौन कौन से होते हैं और इंट्रोवर्टेड बिहेवियर कौन। ठीक है। अच्छा सर, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना चाहूँगा। अब इसको एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ जो होती हैं, यूजली मेरा जो इसके बारे में कॉन्सेप्ट है कि इंट्रोवर्ट वो है जो बस अपने आप में रहता है, गुमसुम है, दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, बस पीछे बैठ के काम करने वाला। एक्सट्रोवर्ट वो होता है जो थोड़ा ज़रा दुनिया के साथ इंटरेक्ट करता है, लोगों से मिलना जुलना चाहता है, अपना काम खुले दिल से करता है। तो ये सेम ही चीज़ है जो मेरी अंडरस्टैंडिंग और ये जो आपके उसमें है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। देखिए, ये जो लफ्ज़ है ना, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, ये क्वाइन इसी ने किए थे, कार्ल यूंग ने। उससे पहले ये वर्ड ही नहीं थे। अच्छा। लेकिन ये है कि बाद में जिन लोगों ने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी यूंग की, उन्होंने इसको ट्रेट्स के तौर पे इस्तेमाल किया। ट्रेट्स कहते हैं सिफत को, इंसान की सिफत अलग चीज़ है, ट्रेट्स आर डिफरेंट। ठीक है। टाइप ट्रेट्स से डायरेक्टली इसका कोई ताल्लुक। अब आम का और आम में आम खराब है, तो आम का और आम की खराबी का आम से कोई ताल्लुक नहीं है। आम एक टाइप है, सेब एक टाइप है, आड़ू एक टाइप है। ये टाइप्स की दुनिया है। और जो आम अच्छा है या आड़ू कच्चा है या टमाटर लाल है, ये तो उसकी टाइप है, यानी ये उसकी टाइप है और ये उसका ट्रेड है जी। तो ये जो एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन है एज ए ट्रेड, ये अलग इसका इस्तेमाल है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बिल्कुल अलग चीज़ है। सही।
ये दो दुनियाओं के नाम हैं। Okay. एक्सट्रोवर्जन इज द वर्ल्ड आउटसाइड द स्किन, इंट्रोवर्जन इज द वर्ल्ड इनसाइड द स्किन। हर आदमी दोनों दुनियाओं में बिहेवियर कर सकता है, लेकिन वो किसी एक को प्रेफर करता है। अच्छा, व्हाट इफ अ पर्सन इज अ हाइब्रिड, कि वो किसी मोमेंट के ऊपर वो इंट्रो के ऊपर हैप्पी फील कर रहा है, किसी मोमेंट पे वो एक्सट्रो के ऊपर फील कर रहा है हैप्पी, तो उसमें क्या बहुत होगा? अच्छा सवाल है, लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यही तो उसकी डिस्कवरी है जी। कि आपकी प्रेफरेंस एक है। हम्म, एक दुनिया में जब आप जाएंगे तो आपकी बैटरीज चार्ज होंगी, हम्म, और दूसरी दुनिया में जब आप जाएंगे तो आपकी बैटरीज ड्रेन होंगी। ठीक है। और बाद लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डेवलप हो जाते हैं, उनको दोनों दुनियाओं में थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा होता है, तो उनको हम ये कहते हैं कि आप ये देखें कि अगर आपको किसी एक दुनिया में बहुत ज़्यादा काम करना पड़े हम्म, तो कहाँ आपको जल्दी थकन हो जाएगी। यानी मकसद ये कहने का कि टाइप हर इंसान की होती है। सही। हम बाय टाइप या ई होते हैं और हम बाय टाइप या आई होते हैं। ठीक है। अब जैसे ई कौन होगा? ई वो होगा जो एक्सट्रोवर्जन प्रेफर करे, हम्म, आई वो होगा जो इंट्रोवर्जन प्रेफर करे। लेकिन सर मेरा सवाल अभी भी सिचुएशन पे है। अब फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा ज़रा दीन और दुनिया के साथ मिलाते हैं। इस वक्त मैं हूँ एक अपनी जॉब के ऊपर, तो मुझे ये आपके साथ इंटरव्यू करते हुए मैं फुली इन्वॉल्व हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है इस वक्त। डेफिनेटली इस वक्त मैं कोई अपनी दीनी एक्टिविटी के बारे में नहीं सोचूंगा। लेट्स से यहाँ से मैं फारिग होता हूँ तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ, तो उस वक्त मुझे दुनियावी एक्टिविटी में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि मैं अल्लाह के हज़ूर खड़ा हूँ उस वक्त। तो ये सिचुएशन को किस तरह से देखेंगे, क्योंकि ये तो सिचुएशनल बिहेवियर टाइप नहीं होती, इसलिए ठीक नहीं है। होती कि जैसे मैं अभी भी उल्टा हाथ हिला रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है। हिस्सा है। ठीक है। मैं ड्राइविंग करता हूँ, दोनों हाथ हैं मैं यूज करता हूँ। यानी देयर आर लॉट ऑफ वर्क जो मैं दोनों हाथ से करता हूँ। ये कुछ काम मैं करता, अभी मैंने चाय पी, मैंने लेफ्ट हैंड से पी, तो इसका मतलब नहीं है कि मेरी प्रेफरेंस चेंज हो गई। सही। तो प्रेफरेंस जो है ना, ये बिहेवियर नहीं होती। ओके। बिहेवियर अल्लाह ने हमें सलाहियत दी है। अच्छा, यही एक फ़र्क है इंसान की टाइप में और दूसरी अजनास की टाइप। ठीक है। टमाटर 2 मिनट के लिए भी आलू नहीं बन सकता, लेकिन इंसान को अल्लाह ने सोचने समझने की सलाहियत दी है। हम थोड़ी देर के लिए अपनी टाइप को चेंज कर सकते हैं। हम ई से आई बन सकते हैं। अच्छा, टाइप भी चेंज हो जाती है, लेकिन वो टाइप चेंज नहीं होती है, हम किसी टाइप के बिहेवियर को अपना सकते हैं। तो शेर है वो बिल्ली की आवाज़ निकाल लेगा, बिल्ली है वो मछली की आवाज़ निकाल, यानी मिसाल दे रहा हूँ कि हम ई हैं आई करने लगेंगे, आई हैं ई करने लगेंगे, लेकिन टाइप वही है हमारी जो पैदाइशी है, और टाइप वही रहेगी। टाइप चेंज, टाइप हम ना चूज कर सकते हैं ना चेंज कर सकते अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इसका एज पे भी कोई ना, यानी नहीं, टाइप पैदाइशी होती है, पैदाइशी होगी और ताहयात वही रहेगी। हयात वही रहेगी। अब देखें ना, अब जो लोग, अब एक्सट्रोवर्टेड बिहेवियर क्या होते हैं? लोगों से बातें करना, काम करना, चीज़ों के साथ काम करना, पौधे बागबानी करना, शॉपिंग करना, कोई भी एक्शन इज ई। हाँ जी। या डाइवर्सिटी, ये एक एटीट्यूड है, तो ई लोग डाइवर्सिटी की तरफ जाते हैं। आई क्या है? फोकस, कंसंट्रेशन, रिफ्लेक्शन, सुनना, लिखना, ये सब आई बिहेवियर। ठीक है। तो लोग इजीली पिक कर लेते हैं कि यार हमें आई में मजा आता है, ई में नहीं मजा आता, सही है। या हमें ई में मजा आता है, आई में मजा नहीं। चलें यहाँ से आगे मूव करते हैं, मैं ई हो गया समझ लें। अच्छा, यू एंजॉय इन एक्सट्रोवर्टेड, यू एंजॉय यू। बिल्कुल। तो एक्सट्रोवर्टेड लोग बहुत डाइवर्सिटी अप्रिशिएट करते हैं, उनके दोस्त ज्यादा होते हैं। चले, सेकंड डाइकोटोमी है लर्निंग। ठीक हो गया। यूंग ने डिस्कवर किया कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके सीखने के 2 ही तरीके हैं, एक सेंसिंग और एक इंट्यूजन। ठीक है। सेंसिंग ये है कि टच से सीखना, आंखों से सीखना, कान से सीखना, स्मेल, टच। ये जो 5 सेंसेस हैं, इनसे जो हम मालूमात लेते हैं इसको सेंसिंग कहते हैं। ठीक है। और एक है कि मेरी अपनी छठी हिस्से से सीखना, कि मुझे लग रहा है ये होगा और वो हो जाता है, या कोई चीज देखना या बादल देखना, कहना यार बारिश होने वाली है। सही। एंड इंट्यूजन। तो अल्लाह ने ये 2 हिस्स हर इंसान को दी, बेशक हर इंसान को दी है कि वो सेंसिंग 5 सेंसेस से भी सीख सकता है और इंट्यूजन से भी। लेकिन एक को उसकी फितरत बनाया है, एक उसका ब्लाइंड एरिया है। जिस तरह ई और आई में एक फितरत है, एक ब्लाइंड है,
इसी तरह से एस और एन में एक फितरत है, अब फितरत जो होती है ना इंसान की, उसमें उसको मजा आता है। जो एस बच्चे होते हैं उनको प्रैक्टिकल काम करने को दिल चाहिए, वो कहते हैं हमने प्रैक्टिकल करना है भाई, फैक्ट्स चाहिए, नंबर्स चाहिए, डेटा चाहिए हमें, और अमल करना है हमें, ये थ्योरी व्यूरी अपने पास रखो भाई। अच्छा, एन बच्चे कहते हैं यार हमें आइडियाज आ रहा है, हमें ये इमेजिनेशन आ रही है, फ्यूचर इसका क्या होगा, इसका पर्पस क्या होगा, वो विजन के पीछे रहते हैं। सही। तो 20% लोग तकरीबन दुनिया में अल्लाह ने एन बनाए हैं और 80% लोग अल्लाह ने दुनिया में एस बनाए। ठीक है, तो आपका क्या ख्याल हो गया सर में, आप एस हो गए जी। तो इस तरह से यानी दो प्रेफरेंस, आधी टाइप निकल आई आपकी, इसमें आसान है। अब एस लोगों की पूरी यानी कि एक वो गिफ्ट्स हैं जो अल्लाह ने एस लोगों को दिए, एन लोगों के अपने गिफ्ट्स। अब हम तीसरे में आ जाते हैं। तीसरा डोमेन है हम फैसले कैसे करते हैं। तो यूंग ने ये डिस्कवर किया कि फैसले करने के भी दो तरीके अल्लाह ने हर एक को दिए। ठीक है। एक है लॉजिकल वे ऑफ डिसीजन मेकिंग, कि जब आप फैसला करें तो अपने और सामने वाले के जज्बात को दबा के, अपने भी और सामने वाले, कानून, लॉजिक और प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे आप फैसला करें। ठीक हो गया। यानी इस ऑब्जेक्टिविटी के साथ फैसला करें। ये हो गया टी वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है। 80% मर्द तकरीबन अल्लाह ने टी बनाए हैं, लेकिन कुछ खवातीन भी टी हैं। एक दूसरा तरीका अल्लाह ने सबको दिया है, वो है एफ वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। सही। कि इंसानियत, जज्बात और इखलाक की बुनियाद पे आप फैसला करें। तो 80% खवातीन अल्लाह ने एफ बनाई, मगर कुछ मर्द भी एफ बनाए। सही। तो एफ को एफ नेचुरल होता है, टी से टी नेचुरल होता है। तो आपके लिए क्या, यू आर अ लॉजिकल पर्सन और यू आर अ मोस्टली लॉजिकल पर्सन। तो टी हो गया आपका। अब आप आ जाए चौथे पे। चौथे जो है वो जे और पी है, वो है लाइफ स्टाइल। अल्लाह ताला ने दुनिया में दो तरह के काम लेने हैं लोगों से। एक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि भाई काम डिसाइडेड है, इसको गोल सेट करो, प्लान करो और एग्जीक्यूट कर दो। सही। ये अल्लाह ने उसके लिए आधी आबादी दुनिया की जे है, वो गोल सेट करते हैं, प्लान करते हैं, जब तक गोल अचीव ना करें चैन ही नहीं आता, लगे रहते हैं। यानी उनको इतने पक्के होते हैं कि लोग देख के डर जाते हैं। वो बड़े रिजिड होते हैं। वो रिजिड नहीं होते, वो गोल फोकस्ड है। अच्छा, जो दूसरी आधी कौम है वो है प्रॉब्लम सॉल्वर। वो दुनिया वो प्लान नहीं करती, वो कहती नहीं है हम दुनिया को एज इट इज एक्सप्लोर करते हैं। वो दुनिया को एक्सप्लोर करती है, गो विद द फ्लो, और जहाँ जहाँ देखती है प्रॉब्लम है वहाँ वो रुकती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हुई चली जाती। ठीक है। दे आर मोस्टली इन्वेंटर्स, एक्सप्लोरर्स और साइंटिस्ट, रिसर्चर्स। तो वो यानी इस तरह के लोग देखने में वो बड़े फ्लेक्सिबल लगते हैं। तो दे आर डिजाइंड टू सॉल्व द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है। कि दुनिया में बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है लोगों को। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं, ये जरा रिजिड होते हैं, ये जरा टाइम के लिहाज से फ्री होते हैं, ये बड़े टाइम के पक्के होते हैं। तो आप टी में आ जाओ, आप फ्लेक्सिबल हैं। अच्छा, जो अगर आपको वो दे दिया जाए स्केड्यूल, तो आपको लगेगा किसी ने बांध दिया है। नहीं, सिर्फ अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो मैं बहुत ज़्यादा पाबंद हूँ टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है, स्पेशली जब मेरी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ आती हैं। नहीं, बचपन से आप यानी हर काम से ये देख लें कि मतलब मैं स्कूल लाइफ से लेके कभी वालदा आज तक मेरे रूम में नहीं आई थी कि बेटा उठो स्कूल के लिए जाना है। तो पी क्यों कह रहे हैं? पी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चीज़ों को सॉल्व करने में ज़्यादा वो, ये नहीं कि एक गोल लगाया और उसी के पीछे बस पागल हुआ है, दुनिया की कोई खबर नहीं है। नहीं, वो तो मैं वैसे ही कह रहा हूँ, खबर थोड़ी बहुत तो होती है, मगर आप प्लानिंग में कैसे हैं? प्लानिंग नेचुरल नहीं? प्लानिंग है नेचुरल, लेकिन मेरा ज़्यादा दूसरी तरफ ध्यान होता है कि मैं चीज़ों को सॉल्व करना चाहता हूँ, मेरे को प्रॉब्लम आ गई, कोई मसला नहीं है, कोई देखें नहीं है। 8 तरह के अल्लाह ने जे लोग बनाए हैं, 8 तरह के अल्लाह ने पी लोग बनाए। तो सारे जे ये इस तरह के नहीं होते कि वो बिल्कुल ही गोल फोकस है, वो गोल फोकस तो होते हैं, लेकिन यानी ये मेरा होता है। देखिए, मुझे ये कि अगर फॉर एग्जांपल इस पॉडकास्ट को लेके मैंने अपना 3 महीने का, 6 महीने का, साल का और 2 साल का अपना गोल बनाया हुआ है, उसको मैं अचीव करता हूँ, लेकिन उस गोल पे मैं 100% रिजिड नहीं हूँ।
उसकी नहीं, टाइम rigid- मैनेजमेंट की तरफ हूँ बिल्कुल। लाइकवाइज मैं अपनी कंपनी को लेकिन आपसे कहा जाए कि प्लानिंग आपके लिए नेचुरल है या फ्लेक्सिबिलिटी आपके लिए नेचुरल है? अब देखिए प्लानिंग करके ना उसमें जो मुझे लगता है, ये मैं कमर्शियली बात करूंगा कि प्लानिंग के ऊपर क्या होता है कि सम टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपको दरवाजे और खोलती है। आप 100% रिजिड हो जाए, फॉर एग्जांपल मेरी पॉडकास्ट है ये, मैं इसमें रिजिड हो जाऊँ, कुछ भी हो जाए, मैं इसको 1 साल चलाता रहूँगा, मैं रिजिड हूँ उस पर। फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहती है कि यार देखो भाई, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको लेट्स फिक्स इट, ठीक है। तो ये शायद वो जो आप 8 टाइप्स कह रहे हैं उनमें से हो। नहीं, या तो आपने फिर फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप की होगी कि अब बाई टाइप नेचर है, हाँ, डेवलप तो की मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपने प्लानिंग सीखी है या फ्लेक्सिबिलिटी सीखी? देखिए जो लर्न बिहेवियर है ना, वो टाइप फ्लेक्सिबिलिटी सीखी है। फॉर एग्जाम्पल बाई नेचर। हाँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। दुबई से आने के बाद जो मुझे आज तक 6 साल हो गए, 7 साल आए हुए, आज भी जो चीज़ मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाता वो लोगों का बिहेवियर है। मैं समझता हूँ कि अगर जिस तरह हर चीज़ मेरे लिए सीधी सीधी है ना, तो सारे लोग भी सीधे सीधे हैं। लेकिन हर दूसरा बंदा आकर टीका लगा के चला जाता है। रोड पे यहाँ से निकल के 5 किलोमीटर पे जाना है तो 10 लोग आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या है, मैं अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेके आ रहा हूँ। यार इट्स ओके, यू हैव टू लिव हियर। आप अपना कानून सीधा तो रखो। आपने फिर पी सीखा है, लेकिन बाय टाइप यू आर जे, हाँ, आप कह सकते हैं इसमें। यानी आप बचपन से जो है यू आर वेरी ऑर्गेनाइज। हाँ, वो तो शुरू तो से। आपके फिर तो टाइप यही है, यानी जे हो गई। हाँ, टाइप जे हो गई। ठीक है। तो आप हो गए ESTJ। ESTJ जो होते हैं, अब आपकी टाइप निकल आई। अब आप गूगल पे भी लिखे, अब ESTJ लोग कैसे? ESTJ लोग गार्जियन की तरह होते हैं। वो दे आर द बॉन्ड CEO इनको कहा जाता है। ठीक है। वो थोड़े से हार्ड चार्जिंग होते हैं, और मगर वो बड़े अच्छे, यानी वो गोल अचीवर होते हैं, और वो अपने जो भी उनकी जेरे यानी गार्जियनशिप में लोग, उनका बहुत ज़्यादा वो ख्याल रखते, और उनको कोई तकलीफ नहीं आने देते। सुन लो भाई लड़कों। और वो यानी उनको बेस्ट CEO कहा जाता है। 16 टाइप्स में जो बेस्ट CEO हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, वो ESTJ हैं। सही है। तो यानी बोर्ड ESTJ को ढूंढते हैं कि हम ESTJ को जिम्मेदारी दें ताकि वो कंपनी संभाले। सही। मल्टीटास्किंग, हार्ड चार्जिंग एंड गोल फोकस मैनेजर्स। तो ये आपकी टाइप है। और आपके ब्लाइंड एरियाज में ज़ाहिर है आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पसंद, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस, आपको ख्वाबों ख्यालों की बातें यू माइट नॉट लाइक। और थोड़ा F में भी आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम आती हो कि कोई कभी आपसे कोई सख्त बात निकल जाए, मे भी आपको पता ना चले, या लोग कभी, लेकिन आप लोगों का जो है वो गार्जियनशिप में आप कोई वो नहीं रखते, यानी आप लोगों का फाइनेंशियली बहुत ख्याल रखते, वो उसमें लोग आपसे जो हैं, तो यानी पूरा बिहेवियर आपका प्रिडिक्ट हो सकता है। ESTJ जो है ना, वो बिजनेस के लोग होते हैं, एंड दे डू देयर बिजनेस वेरी वेल। अच्छा, अगला सवाल सर यहाँ पे ये आता है कि अब ये पर्सनैलिटी टाइप निकल आई मेरी, क्या फायदा होगा इससे? मुझे पता चल गया। सेल्फ अवेयरनेस। अब आप अपने बारे में पढ़ें कि आपके ब्लाइंड एरियाज, जैसे आपके हैं ESTJ का ब्लाइंड एरिया है I। अब आपने ये देखना है कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो मेरा E का स्टाइल ये है कि पहले बोलेगा, फिर सोचेगा, फिर बेहतर बोलेगा। अब E को देखना है कि यार मैं हर जगह तो मुझे सेकंड चांस नहीं मिलेगा, भाई सोच के बोलो, यू टर्न लेने का मौका तो कहीं मिलेगा ही नहीं। वेरी नाइस। अब मैं मुझे तो मेरी टाइप ने बता दिया कि कमर साहब आप E हैं, अब आप I सीखें। बेगम तो जान शायद दे दे, मगर कस्टमर नहीं देगा, माशरा नहीं देगा भाई। तो बी केयरफुल व्हाट यू स्पीक। ठीक है। अब E लोग जरा खर्चीले होते हैं, I जरा सा कहते हैं कहाँ खर्च करें पता ही नहीं चल रहा, कंजूस दिखते हैं। तो भाई अब आपको पता चल गया कि यार E का जरा हाथ खुला होता है भाई। यानी हमें अपनी टाइप का गुलाम नहीं बनना। अगर हमें पता ही नहीं है कि ये हमारी टाइप है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हम टाइप की कैद में आ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा हम टाइप की कैद में। तो अब आपको पता है कमर साहब, भाई वहाँ खर्च करो जहाँ जरूरत है, ना कंजूसी करो ना फजूल खर्ची करो। ठीक है। लेकिन मेरा जो ज़्यादा प्रोपेंसिटी है, रुझान है, वो फजूल खर्ची की तरफ है। अच्छा भाई, आपकी बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी, ऐसा ना हो कि कारोबारी पीछे रह जाए। तो भाई E इतना करो कि जितना अफोर्ड कर सको, थोड़ा I भी करो, थोड़ा सा सोचो कि कैसे तुमने कारोबार करना है। अब S और N है
कि सही है, यानी डेटा ये सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन फ्यूचर भी देखो कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है। जी जी। और फ्यूचर में, या अगर आपका फ्यूचर एन वीक है तो लोगों का एन, आप उससे सीख लें। सही है, बिल्कुल। तो टाइप से ये मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी टीम से कैसे काम लेना है। कि मैं अगर मेहनती हूँ तो मुझे फिर एन लोग भी चाहिए कि जो ये बताएं कि ये जो मेहनत है इसकी डायरेक्शन चेक करें कि यार ये अभी तो पैसा आ रहा है, कल आएगा कि नहीं। तो ये मैं हर जगह अपने ब्लाइंड एरिया, अब मैं टी हूँ तो चलो मैं टी में पक्का हूँ, यार जरा चेक करते रहो कोई कस्टमर नाराज तो नहीं हो रहा, क्योंकि टी को पता नहीं चलेगा कोई अगर नाराज हो जाएगा। तो ये उसको सीखना है। और कोई वैल्यू तो नहीं डैमेज हो रही, और जे आप हैं तो थोड़ा सा पी सीख लें। अच्छा, ये कहने को छोटी छोटी बातें हैं, मगर अब इमरान खान की मिसाल लें आप। इमरान खान साहब हैं ENFJ, ठीक है। अब उनको पता ही नहीं है कि वो ENFJ हैं। थोड़ा सा अब आप आरिफ अलवी की मिसाल ले लें, हमारे सदस्य। जी। अब सही है, पार्टी तो बनाई इमरान खान ने, लेकिन आरिफ अलवी की भी सिंसियरिटी पे हम डाउट तो नहीं कर सकते। वो शुरू से PTI के साथ हैं, लेकिन अभी भी वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। एक्सटेंशन भी मिल गई उनको, अभी भी सदर हैं। तो ये क्या है, यानी अगर PTI खराब होती तो वो नहीं होने चाहिए थे सदर जी। तो वो है INFP, ठीक है। तो वो थोड़ा सा लचक दिखा देते हैं, कभी इधर माहौल के मुताबिक। हाँ, एडजस्ट कर लिया भाई, सही है। तो वो है अभी तक। तो कभी कभी हमें ना अपने टाइप में, अपने मकसद के लिए, अपने बिगर कॉज के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना। तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं होता, ये लोगों को मुश्किल होती है। ठीक है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं होता डॉक्टर साहब कि अगर आपको अपनी टाइप पता चल गई, देखिए अब टाइप में हमने दोनों चीज़ें बता दी ना, कि आपका वाइट एरिया जो स्ट्रांग है वो आपको पता चल गया, ग्रे एरिया पे वर्क करके उसको बेहतर कर ले। अब जब बाय चॉइस चल सकता, हाँ, अब ऐसा तो नहीं कहीं होता कि जब आपको पता चल गया कि दिस इज माय स्ट्रांग एरिया, तो उसके चक्कर में बंदा खुशफहमी में ही मारा जाए। खुशफहमी, क्योंकि प्रोस एंड कॉन्स तो है ना हर चीज़ के। खुशफहमी, अब देखिए एक चीज़ अल्लाह ने दी है आप, तो खुशफहमी तो खैर किसी भी सूरत में बेवकूफ़ी कहलाएगी, यानी वो तो रेकमेंडेड नहीं है। लेकिन यानी इंसान की टाइप जो है वो उसके एक्सीलेंस हासिल करने का सबसे शॉर्टकट तरीका है। ठीक है। और अल्लाह ने इंसान को डिज़ाइन ही ऐसे किया है कि स्पेशलिस्ट तो हर इंसान को बाय बर्थ बनाया है। हर इंसान को बाय बर्थ स्पेशलिस्ट बनाया है। ठीक है, कि भाई अपने बारे में जानो और जल्दी से बन जाओ। जनरलिस्ट बनना जो है, जो कि सेकंड स्टेप है, वो मुश्किल है। सही। कि जैसे आप ESTJ बन गए, अब आप INFP भी सीखें, अब आप ISTJ सीखें, अब आप ENFP सीखें, वो मुश्किल है। सही। तो उसके लिए हमें टाइम खर्च करना चाहिए। तो अगर खुशफहमी अगर कोई करता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो बेवकूफ़ी कर रहा है, क्योंकि तो कुरान में अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह ने इंसान को मुशक्क़त में रहने वाला बनाया है। हमारे नबी इतने मुशक्क़त में रहे, तो फिर हम क्या चीज़, टाइप निकल आई तो क्या आराम करेंगे बिस्तर पे? भाई जल्दी जाओ, अपनी डायरेक्शन मिल गई तो अब बैठना कैसा। अच्छा, आपकी बात से मुझे ये समझ आई कि अगर आपको पता चल गया टाइप का, तो आप बीइंग अ हाई इंटेलेक्ट या एक स्मार्ट आदमी होने के नाते आप अपने टाइप पे काम कर सकते हैं, अपने ग्रे एरियाज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस तरह आपने बड़ी प्यारी मिसाल दी कम्युनिकेशन की, कि आपको पता है भाई पहले तोलो फिर बोलो वाला चक्कर है, बजाय इसके क्या बोल दो फजूल में और बाद में मुंह की खानी पड़े, तो उससे बेहतर पहले कुछ सोच लो, क्योंकि आपको पता है कि ये आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट थी चीज़ एज पर योर टाइप। तो आप सोच समझ के उस मौके का फ़ायदा उठाओ और वहाँ से हासिल करो चीज़। इमरान खान ने कई दफ़ा इंटरव्यू में कहा कि मेरी माँ मुझे कहती थी कि तू क्या कुछ करेगा ज़िंदगी में, तू तो हर शख्स पे भरोसा कर लेता है, तो मैं तो हर आदमी बेवकूफ़ बना के चला जाता है। ये वो अक्सर उसने अपनी वालदा के, तो वो F टाइप है। अब जितनी भी दुनिया में F टाइप हैं, वो उनके अंदर यही होता है कि वो इंसान की अच्छाइयाँ देख रही होती हैं और वो इंसान के दिल को देख रही है, चाहता क्या है, इसकी खुश कैसे होगा। तो इस चक्कर में वो एनालाइज नहीं करती, वो डाउट नहीं करती वो टाइप किसी पे, वो हर एक पे ट्रस्ट करती। ठीक है। धोखा खा जाती हैं वो, इतने धोखा, एक धोखा, दो धोखा, दो मल्टीपल टाइम्स ऐसे। टी लोग जो है ना, इसमें वो बड़े ज़बरदस्त नेचुरल एनालिटिक्स होते हैं, लोगों की सोचे पढ़ लेते हैं आया क्यों है। तो अब अभी तक देखें, इमरान खान यही बेचारा यही कहता है, यार मुझे जो आता है वो धोखा से। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है।
अच्छा, अभी सर यहाँ पे आपको पता चल गया आपकी टाइप के, आपने उस पर काम भी करना शुरू कर दिया। पहले अपनी टाइप पे काम करें, उससे स्पेशलिस्ट बन जाए, नाम बना लें, ब्रांड बन जाए, क्योंकि वो आसान है, आपका जोन है, बिल्कुल। पैसे कमा लें, फिर आप जर्नलिस्ट बने। और यहाँ पे आप एज ए डॉक्टर क्या हेल्प करते हैं, या पर्सनैलिटी टाइप एक्सपर्ट आप कहाँ पे हेल्प करते हैं? एक तो मैंने सिर्फ बता दिया कि ठीक है, मुनीर को पता चल गया कि मेरी टाइप क्या है, अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? अच्छा, इसमें हमारे दो काम हैं। एक तो हम असेसमेंट के बाद कोचिंग, ठीक है। और पहले हम ट्रेनिंग कर रहे थे, अब हम ट्रेनिंग नहीं करते, अब हमने डायरेक्ट सर्टिफिकेशन शुरू की हुई। ठीक है। हम कोचिंग करते हैं और डेवलपमेंट में कोचिंग नहीं करते हैं, लेकिन कैन यू से कोचिंग, इज दिस अ पर्सनल 1-to-1 कोचिंग और अच्छा इट्स वन ऑन वन कोचिंग? क्योंकि डेवलपमेंट में हर आदमी के जो है ना वो मुख्तलिफ हैं लाइफ इश्यूज ना। कोई एक चीज़ बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई एक ही चीज़ सीखने में बहुत सही हो गया। और लोग अपनी प्राइवेट बातें चाहते नहीं है कि वो पता चले, तो वो हम कोचिंग, तो हमने अब 1 ईयर प्लान, 6 मंथ प्लान कोचिंग क्लाइंट्स लेते हैं, जो कि हम उनको उनके जो भी गोल है उन तक उनको ले जाएं। ठीक है। तो हम कोचिंग करते हैं और सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है। मेरी ये नियत है कि अब 50 से ऊपर चले गए तो अपनी फोटोकॉपीज प्रोड्यूस कर दूं। वेरी नाइस। तो अब हमने इसका एक मास्टर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जो कि MBTI सर्टिफिकेशन के कंपैटिबल है। ओके। अब हम A to Z लोगों को सोल्यूशन देते हैं, जिसमें उनको असेसमेंट और इसकी एप्लीकेशन विद ऑल प्रेजेंटेशन, बुकलेट्स, मटेरियल, हैंड आउट, जो हमने अब तक बनाया वो सब हम उनको दे देते हैं। ठीक है। कि जितनी भी एप्लीकेशन है टाइप की, लाइक करियर गाइडेंस, टीचर्स ट्रेनिंग, मैरिटल गाइडेंस, पेरेंटिंग बाय टाइप, हम पेरेंट्स को सिखाते हैं कि बच्चों को कैसे आप, और फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हम उस ICTP में सिखाते हैं। ओके, ये हमारे प्रोग्राम है? हाँ, 1 ईयर का प्रोग्राम है ये 5 डेज से 1 ईयर का प्रोग्राम है, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं यार ये हमें आप सिखा दें, हम खुद ही सीख लेंगे, हमें आप नॉलेज दे दें, बेसिक दे दें, हम किताब से सीखते रहेंगे, हमें डायरेक्शन बता दें। तो वो हम, क्योंकि MBTI सर्टिफिकेशन भी 5 दिन की है, ठीक है, तो हमने उसी स्टैंडर्ड पे इसको रखा है, या तो आप 5 दिन में कर लें, या बाज़ लोग कहते हैं हमें कुछ फीस में इशूज़ है, हम इकट्ठे नहीं करना चाहते, तो हम कहते हैं हम भी यही चाहते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता करें, क्योंकि जो लोग जल्दी सीख लेते हैं फिर वो प्रैक्टिस में जाके फंस जाते हैं। हाँ, वो बार एक थ्योरी तो ले ली आपने 5 दिन में, लेकिन प्रैक्टिकली तो टाइम लगेगा, मुख्तलिफ है ना वहाँ पे। तो हमारे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 1 ईयर प्रोग्राम में। अच्छा, अगला सवाल सर मेरा यहाँ पे ये आएगा कि वंस अगेन जो मैंने पहले पूछा कि क्या ये कोई रजिस्टर्ड इदारा है, किसी इंटरनेशनल फर्म के साथ इसको आपने लिंक किया है, या अभी अपने नाम पे ही चला रहे हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। नहीं, ये बिल्कुल मेरे अपने नाम पे चल रहा है। मेरी बस पाकिस्तान, मैंने 3-4 साल पहले कंपनी रजिस्टर कराई थी 2018 में प्राइवेट SECP से, क्योंकि मायर्स ब्रिग्स भी प्राइवेट कंपनी है। ठीक है। तो मैंने कहा फिर मैं, क्योंकि टाइप दुनिया में जानते ही अभी बहुत कम लोग, तो अभी ये कोई ऐसा किसी से वो नहीं है। तो सर आपके हाथ में तो इस वक्त गोल्ड माइन लगी हुई है, क्यों वेट करेगी ये सिल्वर माइन बने? देखें, जब ज़्यादा हो जाएगी ना तो फिर तो कोई और आपके ये जो आपने स्टेप बताया सारा, ये जो आपकी थ्योरी है, इस पे नाम मुनीर अपना लगा के लेबल करा लेगा। तो इससे पहले कोई लेबल करवाए तो आप करवाए ना। इन्वेंशन जिसकी है, फायदा भी वही ले इसका। मैं 19 साल से हूँ, अभी तक तो किसी ने किया नहीं, कोई करे तो मैं तो खैर वेट कर रहे हैं आप? नहीं, वेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि करूँ, लेकिन ये कि टू बी वेरी, इंशाल्लाह इसमें मैं आपको जो गाइडेंस मेरे पास है मैं आपको जरूर कंट्री शायद इतनी नहीं है ना रिसोर्सेज। सर ये तो फिर आप अपनी थ्योरी को यहाँ पे निगेट कर रहे हैं। आपने जो अपनी टाइप डिफाइन की, उसमें जो आपका ग्रे एरिया था, आप तो खुद अपने ग्रे एरिया को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे। नहीं, वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन अब उसके रिसोर्सेज अभी मेरे पास नहीं। मेरा डोमेन देखे, मैं क्लिनिकल साइड का, बिल्कुल सही है, तो मेरा ये बिजनेस के डोमेन में मैं आ जरूर गया हूँ, लेकिन अच्छा, मेरा अपना यकीन है कि इल्म जो है ना वो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। खैर ये भी मैं समझता हूँ एक इमोशनल सी बात है, हमें कानून का सहारा लेना चाहिए जहाँ हमें लेना चाहिए। छीनने की बात नहीं है। देखिए, आपका इल्म तो आपके पास रहेगा, वो आप अपने हिस्से का कार्य खैर डालते रहेंगे, लेकिन कल को उस कार्य खैर पे एक अगर बंदा लेबल लगा ले, भी कुछ दिन पहले मेरे पास एक नुकसान भी हो सकता है। एजुकेशनिस्ट बैठी हुई थी, वो 19 साल से एक स्कूल चला रही है, और बड़ा उन्होंने, मतलब उनके बातों से लग रहा था कि उनका पैशन है। अब उन्होंने पैशन के साथ एक स्कूल खड़ा किया, वहाँ पे उन्होंने हर तरह की मेहनत करके अवार्ड्स भी लिए, सब कुछ लिए। अब क्या हुआ, बैकडोर से एक बंदा आया, उन्होंने सेम स्कूल उसी नाम से खोल लिया। अब
उन्होंने इतनी ब्रांचें बना दी, वो इतना बड़ा इन्वेस्टर था कि अब वो जिनका असल में स्कूल है उनको वो जानता नहीं, वो दूसरे बंदे को जानता है। तस्वीर भी उनकी लगा रहे हैं, मजेदार बात है अच्छा कि शक्ल भी उन्हीं खातून की लगा के वो बंदा इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसा मौका देना नहीं है इंशाल्लाह। नहीं, आपकी बात सही है, ये बात भी आपकी सही है कि मैं अपनी वीकनेस को समझ के भी अपने ब्लाइंड एरिया को डेवलप नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी क्योंकि पहले तो हम खुद पे प्रैक्टिकल करेंगे तो हम अगले को बताएंगे भाई मेरी प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग है। नहीं करना चाहिए ये, मैं मुझे बहुत जल्द करना चाहिए। अगला सवाल सर मेरा ये है आपसे कि ठीक है आपने ये सारी पर्सनैलिटी टाइप इन चीज़ों को डिस्कवर कर लिया, इसके सोल्यूशन भी मिल गया, पता भी चल गया इंसान को, क्या आपने जैसा शुरू में कहा कि आपका बहुत सारे उलमा के साथ उठना बैठना भी था, क्या इसको कुछ दीनी हवाले से भी जानने की कोशिश की? क्या इस्लाम में, मज़हब में भी इसके बारे में कोई बात की गई है, कहीं पे कोई इंडिकेशन दी गई है, या ये सिर्फ साइंटिफिक थ्योरी है सारी? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। देखिए, मैं चूँकि काफ़ी तबलीगी जमात से मैं वाबस्ता रहा और अभी भी उनमें उठना बैठना है, बुजुर्गों से करीब रहा, तो दीनदार लोग हैं मेरे राब्ते में, वो यही कहते हैं कि कुछ हदीसें ऐसी हैं कि अल्लाह ने जो है वो रूहों के कबीले बनाए हैं। सही। तो वो उस तरह हम सहाबा में भी देखते हैं, तो सहाबा में भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को उनकी नफ्सियात से डील करते थे, हर एक से अलग एक अलग डील करते थे। और उसके अलावा मगर उमूमी तौर से अभी मैं दुबई में कुछ लोगों से लोकल बात हुई, तो वो ये कहते हैं कि इल्मुन नफ्स के नाम से एक इल्म है जो यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। सही। उसमें टाइप पूरी नहीं, लेकिन कुछ इंसानों की शख्सियात पढ़ाते हैं कुछ ओवरऑल। लेकिन ये कि सच दीनी हलकों में ये इल्म मौजूद नहीं है। लेकिन बहुत सारे अभी मुझे यानी जब से थोड़ी यानी अल्लाह ने मशहूरी करा दी है, काफ़ी उलमा कराम अटैच हो गए हैं जो चाहते हैं कि इसको दीनी हलकों में पॉपुलर किया जाए या उनको अवेयर कर दिया जाए। तो देखें इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरी मेरी कोशिश है कि अभी तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ ज़्यादा काम करूँ जहाँ से कुछ फंडिंग जनरेट हो ताकि हमारी इसकी सस्टेनेबिलिटी आसान हो। सही। लेकिन उलमा कराम के साथ अब मेरा काम करने का प्लान है, चूँकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डोमेन है। डोमेन भी और सर ये लाजमी जानना भी है ना, जिस तरह अभी कुछ इल्म ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल ये हाथों की लकीरें देखना या वो फाइल निकालना, वो सारी चीज़ें जो किए जाते हैं, वो जो लोग करते हैं वो तो कहते हैं ऑथेंटिक इल्म है, लेकिन हमारे मज़हब के हवाले से उस चीज़ के अंदर कोई हमें ममानियत है और बड़े सख्त अल्फाज में ममानियत है, लेकिन वो लोग तो भले सही हो और मना है, भले बेनिफिशियल हो, हाँ हराम, जिस तरह फ्यूचर जानना, गैब के इल्म के बारे में जानना, तो ये चीज़ें ममानियत है ना। तो इसी वजह से मैं ये आपसे पूछा सवाल कि आपने इस पे कुछ पूछा है, कुछ जायज़ नाजायज़ का? ये तो नफ्सियात, इस पे फ्यूचर तो नहीं पता चलता। हाँ बिल्कुल, ये तो इंसान की साख्त पता चलती है। लेकिन इसमें भी एक सवाल तो ये आता है ना सर कि आप अल्लाह की बनाई हुई चीज़ के बारे में कैसे, मतलब ये चीज़ें, कुछ चीज़ों के बारे में तो अल्लाह ने कहा ना कि मत जाओ इस चीज़ में, मत जाए इस चीज़ के अंदर। हाँ, तो इस पे कुछ थोड़ा डिस्कस करके एक राय ले लें कि इसमें कोई कबाहत तो नहीं है हलाल हराम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका ज़मीर भी मुतमिन हो जाएगा, ठीक है, और सुनने वालों के लिए भी ये बंदा बड़ी खुल डुल के उसको प्रमोट करता है। जितना ज़्यादा यानी कि इससे बातें पता चल जाती हैं इंसान के बारे में जी, लेकिन ये कि मैं काफ़ी उलमाए कराम अभी भी मेरे राब्ते में हैं, यानी इससे तो बल्कि और खुदा की कुदरत देख के आदमी हैरान होता है कि अल्लाह ने यानी इतने क्लियर लोग बनाए हैं। यानी ये तो अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को समझने का तरीका है। सही। जैसे मछली को आप समझ जाएं कि ये मछली है, तो फिर आप हैरान होते हैं कि यार अल्लाह ने कैसे इसके पर बनाए, कैसे इसके कांटे बनाए, कैसे इसको तैरना सिखाया है। सही। तो इसी तरह से टाइप्स के अंदर है कि हम इंसानों को समझ के उनको यानी अल्लाह की वहदानियत को और अल्लाह की शान को हम करीब से देखते हैं। सही। लेकिन ये कि पूछना भी चाहिए और उलमा कराम तक इस इल्म को पहुंचाना भी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर, ये जो 16 टाइप की पर्सनैलिटी की आपने बात की, अब इसमें से कुछ है ऐसी पर्सनैलिटीज़ के जो बहुत ही मतलब शाइन होने वाली हो, कुछ है कि नेचुरली उनका ज़रा थोड़ा सा ज़रा नीचे रहता है वो? देखें इन 16 टाइप्स में 2-4 टाइप्स ऐसी हैं जिनमें TJ आता है। ठीक है। एक ISTJ, एक INTJ, एक ESTJ और एक ENTJ, ये 4 TJ टाइप्स। ठीक है। कहते हैं दुनिया में जितनी भी यानी जितनी भी कंपनीज हैं ना, उनकी जो CEOs हैं 95% CEOs जो हैं तकरीबन वो इन्हीं 4 टाइप्स के लोग हैं।
ठीक है। यानी जो बकिया 12 टाइप हैं वो सीईओ मटेरियल नहीं है। सही। यानी ये बात का मतलब ये निकलता है। तो टाइप ये आसरा देती है कि भाई आप सीख लें सीईओ कैसे बनते हैं, मगर वो कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, सीखना मुश्किल काम है। फितरत के आगे आप 1-2 दफा चले जाएंगे, लेकिन घूम फिर के ना आदमी अपनी कंफर्ट जोन में हो जाता है, कंफर्ट जोन में आता है, फितरत में ही आता है। तो कौन से ऐसे इसमें टाइप्स है जिनका नेचुरली थोड़ा जरा डिक्लाइन की तरफ रहता है रुझान? डिक्लाइन से देखिए, डिक्लाइन अल्लाह ने तो हर टाइप को खूबसूरत बनाया है, हर टाइप को कामयाबी के लिए बनाया है, हर टाइप को आप पढ़ते ही उसका मकसद समझ जाते हैं कि इस टाइप का मकसद क्या है। हर टाइप की स्ट्रेंथ्स हैं और हर टाइप का ब्लाइंड एरिया है। अच्छा, तो फाइनेंशियल अगर हम देखें, डिक्लाइन में मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो आंसर करने। डिक्लाइन से मुराद ये है, अब कुछ लोग हमें अपनी जिंदगी में नजर आते हैं, वो बड़ी थोड़ी सी मेहनत करते हैं, बहुत फ्लरिश कर जाते हैं। अब कुछ फाइनेंशियली ऑन द अदर हैंड कुछ लोग हमें ऐसे नजर आते हैं, उनकी सारी जिंदगी जो है ना मुशक्कत वाली है। ठीक है, उनको रोजी अच्छी अल्लाह देता है, हलाल की रोजी की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी एक एक स्टेज उनकी मुशक्कत भरी नजर आती है, पेनफुल प्रोसेस होता है। आपका सवाल है, देखिए इसमें जो टी टाइप्स के लोग हैं जी, टी जो है ये डायरेक्टली पैसा और वक्त की अहमियत सिखाता है। ठीक है, तो जो लोग टी हैं वो जल्दी पैसे की अहमियत और वक्त की अहमियत सीख लेते हैं। ठीक है, तो पैसा जल्दी कमा लेते हैं। और जो एफ लोग हैं वो थोड़ा सा पैसे और वक्त के मामले में मार खा जाते हैं, लेकिन एफ लोग फिर रिलेशनशिप में स्ट्रांग होते हैं, लव एंड केयर में स्ट्रांग होते हैं। सही है। खिदमत में, अब एदी साहब थे वो एफ टाइप के थे, सही, उन्होंने बिजनेस नहीं किया लेकिन दुआओं में वो खिदमत से आगे बढ़ गए। अल्लाह ने हर टाइप को ना कोई एक ऐसी इसके यानी कोई ना कोई ऐसा वो दिया है जिससे वो अल्लाह के करीब जा सकता है। ठीक है। अब अनवर मकसूद हैं, वो INFP हैं, वो लिखाई में और अपने उसमें वो जा सकते हैं आगे। और इसी तरह से यानी हर टाइप का कोई TJ जो है ना, खास के जो सबसे अमीर और जल्दी पैसा कमाने वाली टाइप है वो है ENTJ और ESTJ। ये दो जो टाइप है ST, खास के ENTJ नंबर 1, दे मेक क्विक मनी लाइक दिस। आई मीन वो सही रिच, अभी आप गूगल पे भी लिखें विच इज द मोस्ट रिचेस्ट टाइप अमंग 16, तो ENTJ ज्यादातर लोग हैं जो बहुत जल्दी पैसा बनाते हैं। सही। लेकिन अब ये कि पैसा के साथ, सही अल्लाह ने उनको पैसा दिया है, उनको चाहिए कि थोड़ा FB सीख लें, थोड़ा रिश्तेदारी भी निभा लें, तो बैलेंस हो गया। सही। और S लोग हैं वो थोड़ा सा T सीख लें तो उनका पैसा भी आ जाएगा। दोबारा मैं आता हूँ उसी सवाल पे जो मैंने पहले आपसे किया था कि आप जो ट्रेनिंग्स करवाते हैं, अब फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया कि मेरा एक ग्रे एरिया है, ठीक है, मुझे उसको इम्प्रूव करना है या उसके ऊपर मुझे काम करना है, तो एज ए टीम आप क्या उसमें हेल्प करते हैं लोग? हाँ, हम लोग कंसल्टेंसी ही देते हैं, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी जो है वो। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गया आपको, कोचिंग, कंसल्टिंग और सर्टिफिकेशन, कॉर्पोरेट्स के साथ हम सिर्फ कंसल्टेंसी करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम उनको उनके जो भी नीड्स हैं, टीम बिल्डिंग, क्योंकि इवन रिक्रूटमेंट से लेके रिटेंशन तक जी टाइप की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो या तो हम कंसल्टेंसी दे देते हैं या हम उन्हीं के यहाँ कुछ लोगों को ट्रेन कर देते हैं वो, लेकिन ट्रेनिंग में ज़ाहिर है उनको फिर सीखने में बहुत टाइम लगता है। तो वी प्रोवाइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी, लेकिन अब ये कि मेरी अपनी टाइप F है। ठीक है। तो मैं जो है ना वो कॉर्पोरेट काम मेरा है, अराउंड 100+ कंपनीज के साथ काम किया है मैंने पिछले 20 साल में, लेकिन मेरा ज़्यादा रुझान ये होता है कि बच्चे टाइप सीख लें, फैमिली सीख लें, आपस में उनके रिश्ते बेहतर हो जाए। मतलब आपने माल इकट्ठा करने के बजाय वो चीज़ों को दिमाग जाता नहीं मेरा बहुत ज़्यादा। ठीक, तो सर आप अपने साथ है थोड़ा फनी, आप अपने साथ वो वाला मिला लें, टी वाला मिला लें ना, पार्टनरशिप करके तो देखे तो माल। हाँ, वो मेरी बेगम टी है माशाल्लाह, शी वो मुझे काफी गाइड करती है। सही, लेकिन वो बेगम तो फिर घर की मुर्गी दाल वाला चक्कर हो गया, टी की बहुत जरूरत है। हाँ। लेकिन टी लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं ना, वो मेरे करीब ही नहीं आते भी है तो कहते हैं यार ये इतना बेवकूफ आदमी है, इसका क्या करेंगे हम, ये मनी मटेरियल नहीं है, ये तो बस। तो ये तो बेस्ट कॉम्बो सर, अगर आपको टी वाकई बिजनेसमैन मिल जाए तो इट्स बेस्ट कॉम्बो। ठीक है, एक बंदा है वो पूरा ऑपरेशन संभाल रहा है, दूसरा वो माल इकट्ठा करने के चक्कर में लगा हुआ, तो इट्स बेस्ट कॉम्बो। ये बेस्ट तो बिजनेस में तो होता है, अब दोनों टी मिल गए तो बर्बादी कर देंगे
बिजनेस तो आ जाएगा बट डिलीवर कौन करेगा? हाँ, रिलेशनशिप ठीक है। मसले मसाइल होते हैं। यू आर वेरी राइट। नहीं, मैं तो टी की तलाश में हूँ और जावेद चौधरी साहब से भी शनासाई हुई कासिम अली शाह साहब के थ्रू, तो वो हैं ENTJ। ठीक है, शाह साहब का नहीं बताया? शाह साहब ENFJ हैं। अच्छा, ENFJ है। तो शाह साहब माशाल्लाह फाउंडेशन चला रहे हैं। तो जावेद चौधरी साहब जो हैं वो T हैं, तो वो मैंने बिजनेस भी कर रहे हैं। तो मैंने उनसे अक्सर मैं कहता हूँ यार कोई तरकीब बताएं, हम तो मिलके कुछ पैसा वैसा बनाए। सही। कहते हैं यार आप पढ़ाएं हमारे यहाँ के। मैं कह यार अब मैं कराची में हूँ, मैं हाँ, आके पढ़ाना। तो अभी मुकीम आप दुबई में ही है परमानेंटली? अब मैं शिफ्ट हो गया हूँ, लेकिन ये कि फैमिली अभी मेरे बच्चे तो कराची में है, तो अच्छा, मैं बच्चे आता कराची जाता में। रहता सही हूँ। सही। दुबई में इसलिए कि थोड़ा सा मेरे वालिद बीमार थे, उनकी डेथ हो गई अभी 2000 में। तो अब ये कि वहाँ टाइप में ना बहुत काम हो चुका है। तो मैं भी उस्तादों की तलाश में हूँ कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तो ये वजह है वहाँ जाने की कि शायद थोड़े और लोग चले तो आपको इसमें जरूर कामयाब करें, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप लगे रहिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सेम हियर सर, पता भी नहीं चला, मतलब बड़ा ही एक हेल्दी डिस्कशन हुई आपसे, बड़ा मजेदार सेशन है। एटलीस्ट चले मुझे अपनी टाइप का पता चल गया, मैं आपको तंग करूंगा और ताकि मैं प्रॉपरली डिस्कवर कर सकूं। और बाकियों का तो मुझे पता नहीं कौन पॉडकास्ट प्रॉपर सुनेगा नहीं, मैं बैठ के नोट्स लूंगा कि जो आपने मेरी पूरी टाइप निकाल के दी ना उसको थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। इसमें कोई हार्म नहीं है। देखिए, अगर आपको आपके वीक एरियाज का पता चल जाए और वो भी प्रॉपरली साइंटिफिकली, तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कोई बात हो नहीं सकती है। आप अपने आप को इम्प्रूव करें, और इम्प्रूवमेंट का रूम जब तक ओपन रहेगा ना, तो इसका मतलब आपका ग्राफ अपवर्ड है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आई एम द ओनली वन, या अकले कुल हो गया, तो ग्राफ आपका डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल ऐसी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सर, रियली ऑनर्ड, बहुत शुक्रिया, अपना वक्त दिया मुझे। जज़ाकल्लाह सर। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को लाजमी देखिएगा, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस तरह का जो नॉलेज है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक्स लेके आऊँ जो हमारी सोसाइटी में कॉमन नहीं है। देखिए, अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन फैलेगी और किसी एक इंसान का, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अगर उसको अपनी पर्सनैलिटी को डिस्कवर करने का पता चल गया या मौका मिल गया, और उससे उसकी लाइफ में कुछ बेहतरी आ गई, तो हम दोनों का ये जो 1 घंटा आप लोगों के लिए बनाई है ये वीडियो, तो मेरा ख्याल है हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि आने वाले तमाम जो नए गेस्ट हैं उनसे भी आप लोगों की मुलाकात हो सके। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियो टाइमली आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।